हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जाधव। तो कल बिग बॉस के घर में हुआ है मीडिया रिपोर्टर्स का राउंड नंबर 2, यानी कि जो ब्रेक दिया था बिग बॉस ने वो ख़त्म होके हमने कल के एपिसोड में देखा था कुछ सवाल और जो मीडिया रिपोर्टर्स ने घर वालों को पूछा था, जिसमें आई थिंक कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा हैवी गौरव जी के लिए गया है, क्योंकि कुछ ऐसे तीखे सवाल उनसे पूछे गए। शुरुआत में मालती से एक सवाल किया गया कि आप हमेशा इस घर में फरहाना के पीछे घूमते नज़र आई हो और आप खुद कहती हो कि आपने शो को यहाँ लेके आए हो। तो ऐसा सवाल पूछा गया था जिसके ऊपर मालती का आई थिंक एक कॉमन सा आंसर था जो वो जस्टिफाई कर रही थी, और उसमें फरहाना बीच में बात करने लगी, अमल बीच में बात करने लगा। मैंने कल भी बोला था कि गौरव को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है मालती से, तो गौरव भी बीच में बोलने लगे। तो ऐसा वो सवाल उन मालती के लिए था। और एक सवाल मालती को ये पूछा गया था कि आप अमल के साथ आप पहले मिले थे, सॉरी आई थिंक ये मालती को नहीं, ये अमल को पूछा गया है ये सवाल कि आपने मालती से बाहर मिले थे क्या, जिसके ऊपर हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने बातचीत नहीं की है, बस एक दो बार हम मिले हैं, ऐसा अमल का आंसर था। जो आई थिंक एपिसोड के अंदर भी जब ये किस्सा बाहर आया था तब भी अमल ने यही बात बोली है। तो दिस इज़ फॉर मालती केस। तो मैंने जैसे बोला कि गौरव के लिए कल का एपिसोड बहुत ज़्यादा हैवी था, तो जिसमें पहले जो बहुत इंटेंस वाला क्वेश्चन गौरव के लिए ये था कि एक रिपोर्टर ने पूछा कि आपने इस घर में हमेशा ये करते हुए नज़र आया है जिसमें सुबह आप ग्लास पकड़ते हैं, बाकी के दिन में आप ऐसे करते रहते हो, तो आपकी जर्नी में कैसा वीडियो रहेगा, नो हाउ कुड यू जस्टिफाई योर विक्ट्री, ये सवाल गौरव से पूछा गया था। तो जिसके लिए गौरव जी ने ये बोला कि कुछ लोग होते होंगे जिन्हें मेरी तरह क्लास पकड़ना पसंद है, मेरी तरह सोचना पसंद है, ऐसे जैसे मैं सोचता हूँ, तो वो लोग मुझे वोट डालेंगे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि गौरव जी ने उस सवाल का जवाब जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि रिपोर्टर ने सीधा सीधा गौरव जी को एमसी स्टैंड के साथ मैच किया है। मतलब एमसी स्टैंड जिन्होंने अपने वक्त पे शो में कुछ नहीं किया बट वो ट्रॉफी जीत के चले गए थे। सो लिटरली उन्होंने गौरव को ये बोला कि आपका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, एंड उसके बावजूद भी गौरव जी के पास इतने बुलंद पॉइंट्स नहीं थे कि ये बोल पाए कि नहीं, मेरा उस जगह पे मेरा कंट्रीब्यूशन ये था, उस जगह पे मेरा ये कंट्रीब्यूशन ये था। क्योंकि बस उन्होंने ये बोल दिया सिंपली कि भाई मुझे नहीं पता आप किसके साथ भी तुलना करो, एमसी स्टैंड रहो, वो कोई भी स्टैंड रहो, आई डोंट केयर, मेरा काम है ट्रॉफी जीतना, अगर मुझे वो मिल गया बस मेरा काम खत्म हो गया। यानी कि उनके हिसाब से ये शो में रहना उनका एक काम है, और इस काम का जो मूल्य है वो है ट्रॉफी। अगर वो मिल गया तो उन्हें बस है, आप किसी के साथ भी तुलना करो, इट डजेंट मैटर टू हिम। ओके, तो ये एक सवाल गौरव जी के तरफ था। और उसके बाद में जो सवाल एक रिपोर्टर ने किया था जो कि उनके पर्सनल लाइफ के लिए था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि जो सवाल उन्होंने पूछा है कि आपने अपनी वाइफ और बच्चों के लिए कि जो इस शो में आपने बात किया है वो सिंपैथी के लिए बात किया है क्या। तो अगर एक चीज़ तरफ मैं बोलूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है रिपोर्टर के तरफ से जो पूछना नहीं चाहिए था। इवन अमल तो वहाँ पे वो बोल रहे थे कि दिस इज़ वेरी मीन, आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते हो। बट कमिंग टू माई पॉइंट, यस, वैसा सवाल नहीं कर सकते एक रिपोर्टर, क्योंकि वो इस शो के लिए कुछ संबंधित ही नहीं है, वो उनका पर्सनल लाइफ है। बट ये तब पूछा गया है जब इस चीज़ के ऊपर गौरव जी ने खुद इस शो में बात किया गया है, तब ये रिपोर्टर ने उस तरह से ये सवाल किया है। तो एक तरफ से देखा जाए तो ये सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सवाल ज़रूर यहाँ पे आता, क्योंकि गौरव जी ने इस घर में अपनी एक इमेज बना के रखी है, जिसमें आई थिंक वीकेंड के वार पे भी सलमान सर ने बहुत बार इसको कॉल आउट किया है कि गौरव के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो। तो किसी के पास भी ऐसा कोई भी आंसर नहीं है जो गौरव को वो इस तरह से जानते हैं उनको पर्सनली। नहीं, गौरव हमेशा से अपने आप को एक सीक्रेट ही रखा है इस घर में। जितना
मुझे बोलना है उतना ही बोलूँगा, बाकी मैं कुछ शेयर नहीं करूँगा। ये गौरव जी की पर्सनालिटी रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे ये शो शुरू हुआ उसके दूसरे ही दिन मृदुल के साथ उन्होंने गार्डन एरिया में बैठे थे और वहाँ पे मृदुल उनसे पूछ रहा था आप क्या करते हो, आपकी शादी हो गई? तो उन्होंने बोला हाँ मेरी शादी हो गई, 9 इयर्स हो गए, अभी 10th ईयर में हम जाने वाले हैं। तो मृदुल ने पूछा आपके बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं मेरे बच्चे नहीं हैं। तो ये सवाल जब मृदुल ने पूछा था तो उनका आंसर नहीं यहाँ पे कट हो सकता है, लेकिन गौरव जी ने यहाँ पे कट नहीं किया बल्कि उसको कंटिन्यू किया ये बोल के कि मेरी वाइफ को पसंद नहीं है। देन मृदुल ने फिर से पूछा तब आपको ऐसा नहीं लगता क्या कभी बच्चे रहना चाहिए? देन अगेन गौरव जी ने इस सवाल का आंसर दिया कि हाँ लेकिन मैंने उसको लव मैरिज की है तो बात माननी पड़ती है। तो बस इस तरह से तो ये सवाल का जवाब गौरव जी ने वहाँ पे मृदुल के साथ बोली थी, यानी कि गौरव जी की इतनी पर्सनल जो लाइफ की एक मैटर है उन्होंने मृदुल के साथ शेयर किया, वो भी घर में आते हैं दूसरे ही दिन। ओके, पॉइंट नंबर 1। देन जब एस्ट्रोलॉजर घर के अंदर आई थी तब गौरव इज द फर्स्ट पर्सन टू आस्क हर विद, हम ये बोल सकते हैं कि यस आउट ऑफ एक्साइटमेंट हो कुछ भी हो, गौरव ने पूछ लिया है वो बात कि ऐसा है क्या, तो एस्ट्रोलॉजर ने वो चीज़ बताई। देन जब आकांक्षा इस घर में अंदर आई थी फैमिली वीक में, जो प्रणीत ने बोला आकांक्षा को कि परसों एस्ट्रोलॉजर आए थे और गौरव भाई ने उनसे वो सवाल किया तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा जवाब दिया। तो एक्चुअली बेसिकली वहाँ पे गौरव थे जब प्रणीत वहाँ पे आकांक्षा के साथ ये डिस्कस कर रहा था और आकांक्षा वाज वेरी क्लियर ऑन हर पॉइंट बाय सेइंग कि नहीं मुझे ऐसा कोई थॉट नहीं है, कोई या कोई वो हलवा नहीं है, बच्चे हैं हलवा नहीं है, ऐसा उनका एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। और वहाँ पे गौरव वहाँ पे थे तो गौरव ने उस चीज़ को वहाँ पे प्रणीत के सामने वो रोका नहीं, ये बोल के देखो मैंने वो एस्ट्रोलॉजर से पूछा था तो वो मेरी और उनकी बात है, तुम क्यों आकांक्षा को ये बात बता रहे हो? दैट इज़ वेरी पर्सनल चॉइस जो मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट या कुछ भी को लाइक ही वांट टू नो इट, ऑब्वियसली उनके दिल में था, उन्होंने एस्ट्रोलॉजर से पूछा। लेकिन ये इस बात की ज़रूरी नहीं है कि प्रणीत उस चीज़ को आकांक्षा को बोले। गौरव जी ने वहाँ पे भी इसको टोका नहीं है। ही वॉज लाइक हाँ मैंने पूछा था आउट ऐसा मुझे लगा तो मैंने पूछ लिया। तो दैट आकांक्षा वहाँ पे भी बोला तुमने पूछा ही क्यों जब आंसर तुम्हें पता है मैं क्या बोलती हूँ तुम्हें पता है, तुमने फिर जाके एस्ट्रोलॉजर को क्यों पूछा? तो ये सवाल ना इवन वीकेंड के वार पे भी हुआ था जब एकता मैम घर के अंदर आई थी, उन्होंने कुछ अपने ऐप लॉन्च करने वाली थी जिसके अंदर वो उन्होंने एक ज्योतिषी को लेके आए थे। वहाँ पे सलमान सर ने प्लाज्मा स्क्रीन पे ही दिखा दिया देखो कि कब होंगे गौरव के बच्चे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो अभी चर्चनीय क्वेश्चन हो गया है और वो चर्चनीय इसलिए बना है क्योंकि गौरव जिस तरह से अपना इमेज इस घर में रखा है, उन्होंने अपनी पर्सनल चीज़ें कभी डिस्कस नहीं की। लेकिन ये जो चीज़ है जो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है अपनी लाइफ की, उन्होंने इसे बहुत ही बार इस घर में उन्होंने जिक्र किया है। द वेरी फर्स्ट जब मृदुल के साथ, उसके बाद में उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के साथ किया है, देन आकांक्षा आई थी तब भी उन्होंने वो चीज़ बोली थी, प्रणीत उस चीज़ पे बोल रहा था तब भी उन्होंने उसको रोका नहीं। तो इस वजह से तो जो इंसान अपनी निजी ज़िंदगी को इतना गुपित रख के अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस घर में बात करने वाला इंसान, इस चीज़ को बहुत ओपनली ये बोलना, बार बार ये बोलना कि मैं चाहता हूँ लेकिन आकांक्षा नहीं चाहती है, ये बोलना डेफिनेटली ये यही जिक्र करता है कि यस ही इज प्लेइंग ए सिंपैथी कार्ड। गौरव जी ने ये बात बोली है आई लव माई वाइफ और वो चाहती है नहीं तो नहीं, तो यस गौरव जी अपनी वाइफ से प्यार करते हैं, वो जो चाहती है वो बोलते वो करते हैं, दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली ओके। लेकिन आप बार बार इस चीज़ को नेशनल टेलीविजन पे आप ये बोलना कि मुझे पसंद है लेकिन आकांक्षा को पसंद नहीं है, दैट विल डेफिनेटली अ नेगेटिव मार्क टुवर्ड्स आकांक्षा एंड अ वेरी सिंपैथी कार्ड्स टुवर्ड्स गौरव जी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप बाहर भी देखेंगे तो आकांक्षा हैज़ नेवर एवर उनके इंस्टा यहाँ पे उन्होंने कभी भी गौरव के सपोर्ट में कुछ रखा नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल। मतलब वो अपनी प्रोफेशन में अपनी चीज़ों में वो रहती है, गौरव जी अपनी चीज़ों में रहता है, दैट डजंट मीन दैट दे डजंट लव ईच अदर, यस बट वो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने हिसाब में वो रहते हैं। एंड जिस तरह से उनके पोस्ट आते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं
इससे पहले ये जो इंसिडेंट एस्ट्रोलॉजर का, उससे पहले भी उनके एक कमेंट्स आते थे आकांक्षा को, देखो गौरव घर के अंदर है और ये यहाँ पे ये कर रही है, वो कर रही है, देखो गौरव अंदर वेस्ट तरफ से है, ये बहुत मज़े करे। तो एवरीवन वो टारगेटिंग आकांक्षा, बाहर कुछ लोग हैं, और ऊपर से आप ये चीज़ बोलना कहीं ना कहीं आकांक्षा को ये नेगेटिव दिखाता है और आपके ऊपर ये एक सिंपैथी लेके आती है। तो ये उन रिपोर्टर का सवाल पूछना मुझे नहीं लगता गलत है, क्योंकि इसका रोक आपने कहीं रखा नहीं। द मोमेंट वेन मृदुल हैज़ आस्क्ड यू द क्वेश्चन, आप गौरव जी तभी बोल सकते हैं हाँ हमने अभी सोचा नहीं है, ये बोल सकते हो। आपको ये ज़रूरत नहीं थी ये बोलने की कि आकांक्षा डोंट वांट। एंड एस्ट्रोलॉजर आया था, वो आपने पूछा, मैं उसको गलत ही नहीं बोलती हूँ। ऑफकोर्स हम सब पूछते हैं, जब हमारी कोई हम दिखाने जाते हैं किसी को, कोई ऐसा इंसान दिखता है तो डेफिनेटली हम पूछते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन जब ये सवाल आकांक्षा को प्रणीत पूछ रहे थे, आप वहाँ पे उस चीज़ को आप रोक सकते थे ये बोल के दैट इज़ वेरी पर्सनल, आपका कोई हक नहीं बनता ये अगर गौरव ये चीज़ करते तो मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड के वार पे सलमान सर और एकता मैम जब आए थे, ये प्लाज्मा टीवी पे ये चर्चित नहीं होता था। ये पूछने का कि उनका कब होता है, देखो भाई उनकी मर्जी, कभी हो या ना हो वो उनकी मर्जी है, लेकिन इसका रोक गौरव ने नहीं रखा, इस वजह से ये ऐसा हुआ है। एंड आई कंप्लीटली अग्री, रिपोर्टर का इस सवाल पूछने में कोई गलती है ही नहीं। और गौरव जी ने वहाँ पे भी इस चीज़ को बहुत फर्मली नहीं बोल के ये बोलना इमोशनल हो जाना, ये बोलना कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं वो करूँगा। एंड एक लाइन जो मुझे गौरव जी का कल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो ये था, बहुत सारे ऐसे कम मर्द होते हैं जो अपनी बीवी की बात रखते हैं अपना मन मार के, इन द सेंस लिटरली यू आर सेइंग दैट आप अपना मन मार के आकांक्षा की बात मानते हो। और ये कैसा प्यार हो गया, आप जब ये चीज़ आप बोल भी रहे हो और जता भी रहे हो और आप बोल रहे हो आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सो प्लीज़ डोंट टेल दैट, बिकॉज इट इज़ डी मीनिंग आकांक्षा, इट इज़ टार, ये आकांक्षा के लिए बहुत गलत तरीके से मुझे ऐसा लगता है। सो अगर आपको क्या लगता है इस चीज़ पे, मेरा क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर। सो यस, हम चलते हैं आगे, गौरव जी से हम आगे बढ़ के चलते हैं प्रणीत के वहाँ पे। सो प्रणीत से सवाल पूछा गया कि आप सीधे सीधे कंपटीशन समझ के आप इस वक्त घर से किसे बाहर निकालेंगे, जबकि आपने कंपटीशन के नाम पे अपने अभिषेक बजाज को निकाल ही दिया। जिसके ऊपर प्रणीत ने एक दोस्ती का मिसाल वाला आंसर दिया, वो ये था कि वो अभिषेक को हमेशा अपना दोस्त ही मानते थे, अशनूर को भी वो अपना दोस्त मानते थे, लेकिन इस घर में प्रायोरिटीज़ बहुत चेंज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती ख़त्म हो जाती है। मैं इस घर में हमेशा वैल्यूज़ के हिसाब से रहा हूँ, मैं कभी शो के हिसाब से नहीं रहा हूँ, और मेरी वैल्यूज़ अशनूर से मैच होती है, तो मैंने अशनूर को बचाया, मैंने अभिषेक को निकाल दिया, ब्ला 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 ईच एंड एवरीथिंग। सो मेरा सिंपल सा एक ही सवाल है प्रणीत से, आप अगर वैल्यूज़ के हिसाब से गए हो, आपकी प्रायोरिटी अभिषेक था लेकिन वहाँ पे चेंज हो गया, फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। आपने उसको कंपटीशन मान के नहीं निकाला, बल्कि आपको दो दोस्त में से एक दोस्त को चुनना था और वैल्यूज़ में अशनूर आगे थे, आपने चुन लिया, फाइन। लेकिन ये कैसी दोस्ती है, आप उस चीज़ को अपना दोस्त जाने के बाद दिन भर, यानी कि आप उस चीज़ का मजाक उड़ाए कुछ दिनों तक, जब तक आपको याद था अभिषेक बजाज नो शबाज के साथ बैठ के आपने मजाक किया कि ये बोलते हुए कि देखो मैंने कैसे दरवाज़ा खोला अभिषेक के लिए, वो सिर्फ मच्छर के लिए दरवाज़ा बंद नहीं करना था, मैंने तो उसको पूरा बाहर का दरवाज़ा निकाल दिया। तो इस तरह से आपने जिस तरह से मजाक किया है अभिषेक बजाज को लेके, क्या ये आपकी वैल्यूज़ है? क्या ये आपकी फ्रेंडशिप निभाने की तरीका है? एंड वन मोर थिंग, वहाँ पे अशनूर थी जो वैल्यूज़ में ऊपर थी, आपके समान थी और अभिषेक की बहुत खास दोस्त थी है, तो वो वहाँ पे थी, लेकिन उसने एक बार भी प्रणीत को ये नहीं बोला तुमने मुझे बचाया है, दैट्स फाइन, लेकिन तू अभिषेक के ऊपर इस तरह से मजाक मत बना, जो कि ऑपोजिशन लोग कि अमाल शहबाज के साथ बैठ के तुम मजाक बना रहे हो, देखो मैंने कैसे दरवाज़ा खोल दिया, एंड दिस इज़ व्हाट योर फ्रेंडशिप, ऐसा मत करो। अशनू ने एक बार भी प्रणीत को ये नहीं बोला है, और प्रणीत ने इसको एक बार भी इस तरह से दोस्ती वाला तो मुझे नहीं लगा। अगर कोई अपना दोस्त तुम सच्चे दिल से अगर उसे मानते थे, एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज
आपको डिसीजन लेना था, इस वजह से अगर आपने अभिषेक को निकाल दिया तो आप कभी भी उस चीज़ का मजाक नहीं बनाते थे जो आपने इस घर में किया। तो दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। आप दोस्ती का मिसाल दो ही मत, क्योंकि आप उस लायक हो ही नहीं, एंड अशनूर भी नहीं है। आप दोनों के वैल्यू सेम है जो हमें दिख चुका है। एंड फाइनली सवाल ये था कि बॉडी शेमिंग वाली, कि प्रणीत को लेके बॉडी शेमिंग फरहाना ने किया, कुत्ता बोला है, कुत्ते जैसी शक्ल। तो आप इंसल्ट कुत्ते की कर रही थी क्या प्रणीत की कर रही थी? जिसके ऊपर फरहाना ने बहुत सीधे सीधे सवाल बोल दिया है रिपोर्टर को, सवाल नहीं, कि मैडम आप आधा होमवर्क करके आए, उसने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बोली है तो मैंने उसको ही बोला है। एंड वहाँ पे अमल भी था, अमल ने भी कुछ नहीं बोला। तो बेसिकली मुझे ये सवाल ही रॉन्ग लगा है, मुझे भी ऐसा लगा ये सवाल ही रॉन्ग है। बॉडी शेमिंग की बात किया जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बॉडी शेमिंग की है। प्रणीत का अगर हम देखें, अमल बोल रहा था वहाँ पे कि मैं नहीं था तब, लेकिन प्रणीत ने भी बहुत बार बोला है पट्टा पहन के आ, वो पहन के आ। तो ये चीज़ वहाँ पे होती रहती है। तो प्रणीत ने भी बोला है, शहबाज ने भी बोला है, किसी ने किसी का स्टैंड नहीं लिया। लड़कियों की इज्जत होती है, लड़कों की नहीं। बट यस, लड़कों की भी होती है और उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे किसी ने लिया नहीं। प्रणीत को इनिशियली जब शहबाज घर के अंदर आए थे तब उन्होंने बोला था उनको फीचर्स के लिए कि मोरी है, मोरी है, उनके फेस फीचर्स, नाक के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, जिसके ऊपर किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया है। अमल वहाँ पे थे, बहुत हंस रहे थे, फरहाना थी, हंस रही थी। एंड गौरव जी, सॉरी, गौरव जी का मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि अनटिल एंड अनलेस उनका उसमें कुछ फ़ायदा ना हो या आगे जाके उन पर कुछ आ नहीं, तब तक वो स्टैंड नहीं लेते। और अशनूर वैल्यूज़ प्रणीत के साथ मैचिंग थे, तो प्रणीत जैसा चुप था, अशनूर भी चुप थी। अभिषेक वहाँ पे थे नहीं बेसिकली, और अभिषेक स्टैंड लेता जो प्रणीत के वैल्यूज़ पे नहीं आता, तो प्रणीत को दिखता नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे वो सवाल को ओवरऑल मैं यही बोल सकती हूँ कि इज्जत दोनों की होनी चाहिए और दोनों की करनी चाहिए, लेकिन स्टैंड वहाँ पे किसी ने नहीं लेगा। अगर प्रणीत को गलत बोला है, प्रणीत ने भी गलत बोला है, लेकिन जो फेस फीचर्स के बारे में बोला गया है कलर के ऊपर, उसके ऊपर सलमान सर ने खुद भी स्टैंड नहीं लिया। तो अब घर वालों को तो हम दूर का ही समझे। तो इस तरह से जो है मीडिया राउंड ख़त्म हो गया। उसके बाद में घर के अंदर बवाल मचा। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग फरहाना वर्सेस गौरव के बीच में एक झगड़ा हुआ था। तो मैं शॉर्टली बोल देती हूँ, झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ था कि लंच के ऊपर। तो वहाँ पे टोन जो है गौरव जी को गलत लगा। एंड फरमाइश, ये रेस्टोरेंट नहीं है, भिंडी बनाओ, आलू बनाओ, ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये गौरव जी का वर्जन था। बट यहाँ पे गौरव जी गलत थे। फरहाना वॉज वेरी सिंपल वे में वो बात उन्होंने बोला कि लंच बना दो आप। लंच में क्या बनाओ? कल का दाल है, चावल है, वो खा लो। देन फरहाना ने बोला कि दाल मैं नहीं खाती, आपको पता है, तो उसमें साथ में सालन बननी चाहिए। तो जिसके ऊपर आलू या भिंडी ऐसा उसने बोला। लेकिन यहाँ पे गौरव जी को इस चीज़ का बुरा लगा कि ये मुझे बोल रही है, तुम्हारा टोन गलत था, ये रेस्टोरेंट नहीं है, तुम ऑर्डर नहीं दे सकती, तुम वो नहीं देख सकती। बेसिकली गौरव जी यहाँ पे ये ले ही नहीं पाए कि फरहाना ने उनको बोला है। बट फरहाना का वो कमांडिंग नहीं था, वो सिंपल बातचीत थी, जिसके ऊपर गौरव जी इतना ज़्यादा लंबा ये चीज़ लेके गए। एंड द वे फरहाना को वो हैंडल कर रहे थे, आई विश उन्होंने ये सीज़न भर में किया होता ना, तो लव्ड इट। द वे गौरव जी उनके फरहाना के साथ वन ऑन वन कर रहे थे। इसने फरहाना ने कुछ बहुत सारी चीज़ें बोल दी, यूज़लेस हो, जिसके लिए गौरव जी ने बोला नॉइसी हो। एंड फरहाना का एक स्टेटमेंट था कि ये पैर पे पैर डाल के पैर दिखाते बैठता है। तो फरहाना, लेट मी टेल यू, वो पैर पे पैर डाल के बैठता है, आपको दिखाना उनका कभी इंटेंशन नहीं था और ना ही है। तो ये चीज़ फरहाना की गलत है। और बाकी उन दोनों के बीच में जो चल रहा था, दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन। मतलब डस्ट मीट माउथ, गौरव जी की तरफ से ऐसे सारे शब्द ऑन द वे गौरव जी झगड़ रहे थे, मुझे मराठी आ गया भांड तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर ये सीज़न शुरुआत में से अगर किए होते तो उन्हें कोई नहीं बोलता कि आपका कंट्रीब्यूशन ज़ीरो था। ही हैड इज इमेज आउटसाइड, उनका एक बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। अगर वो जो कल फरहाना के साथ झगड़ रहे थे, वैसे अगर हर मुद्दे पे वो अगर घर में झगड़ा किए होते, आई थिंक यू वुड हैव बीन हियर, विच ही मिस्ड। एंड ही इज़ डूइंग ऑन द लास्ट
फिनाले पे आके कर रहे हैं क्योंकि अभी ट्रॉफी की बारी है। तो ये सेल्फिशनेस ना, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट और अगर ये शुरुआत से अगर वो किए होते तो बहुत अच्छा होता। और फरहाना बहुत पहले घर से बेघर हो जाती थी। इन सारे झगड़े के अंदर हमें दिख रही थी तानिया जो बाहर अपनी एक अलग सी फुटेज ले रही थी, बिग बॉस से बात कर रही थी, वो झाड़ से बात कर रही थी, कुछ नए टॉयज़ के साथ उन्होंने उनको बॉडीगार्ड बना लिया था। तानिया का वहाँ पे चल ही रहा था। तो दैट्स हाउ द होल डे वॉज स्पेंट। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट वहाँ पे था जब मालती ने अमल को छेड़ा ये बोलते हुए, मेरे पास तुम्हारे चैट्स है, तुमने मुझे गॉर्जियस बोला है, आगे का बोलो आगे का बोलो। तो बेसिकली इन दोनों की जो बाहर की रिलेशनशिप है, अमल उसको ढकना चाहता है, मालती भी इसे ढकना चाहती है, अंटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई बात ना आए। तो गॉर्जियस मैं कभी बोल ही नहीं सकता, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, तू झूठ बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। द वे अमाल वॉज रिएक्टिंग, ये ऐसा लग रहा था कि ये मालती सच बोल रही है, ये झूठ नहीं, ये सच था। बट अगर ये झूठ रहता ना तो अमल एक्चुअली पूरा घर एक कर देता था, मालती के पीछे पड़ जाता था। बट ये कहीं ना कहीं सच है एंड देर इज समथिंग बिटवीन देम था। एंड आई थिंक है भी, पता नहीं, बट या तो गॉर्जियस वाली बात जो है मालती ने छेड़ के, ये कहीं ना कहीं बाहर आने के बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस में आने वाला है। तो दैट्स हाउ इट इज़। एंड द फनीएस्ट पार्ट मुझे वो लगा था रात के जब फरहाना के बेड पे अमल सो गए थे उसको डराने के लिए, वो बहुत ज़्यादा फ़नी था। तो इस तरह से कल का एपिसोड बिग बॉस का रहा है। एंड आज के एपिसोड में देखेंगे कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस आएंगे घर वालों को रोस्ट करने के लिए। एंड आई थिंक आज ही के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा मालती का इवेक्शन, जिसमें फायर तरीके से आई थिंक मालती एग्जिट होने वाली है। एंड जर्नी वीडियोस भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो हम इन सारी चीज़ों पे कल ज़रूर बात करेंगे। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।